Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव की निशानदेही पर उसके हॉस्टल के कमरे से 20 लाख रुपए मिले हैं। दूसरी तरफ एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है और जांच अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंच गई है। आखिर किस पर क्या आरोप है, पुलिस को क्या मिला है और जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है, इसे समझते हैं। 25 जून की देर रात को टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया। फिर 26 जून की सुबह पुलिस अयोध्या की दुर्गापुरी कॉलोनी स्थित उसके हॉस्टल लेकर उसे पहुंची। 4 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हॉस्टल के 2 कमरों की तलाशी ली गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी की निशानदेही पर यहां से करीब 20 लाख रुपए मिले हैं। आज तक से जुड़े संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बकौल पुलिस इससे पहले हुई बरामदगी को मिलाकर अब तक टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव के पास से करीब 23 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल टिन्नू यादव से पूछताछ जारी है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव समेत 8 लोगों को नामजद किया गया है। मामला चोरी, गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और इससे जुड़ी धाराओं में दर्ज किया गया है। इसी बीच 26 जून को खबर आई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 27 जून को ट्रस्ट की ओर से इसे लेकर एक आधिकारिक प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय और अनिल मिश्रा से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है, यानी कि त्यागपत्र मिला है, यानी कि रेजिग्नेशन लेटर मिला है। न्यास अपनी अगली बैठक में इस पर विचार करेगा। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नए महासचिव की नियुक्ति पर फैसला लिया जा सकता है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नया बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। जिन लोगों का भारत की संस्कृति से जुड़ाव है उनके लिए भी इस शहर का खास महत्व है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि लोगों के मन में पहले से ही ये धारणा थी कि कुछ लोगों का ध्यान धर्म से ज़्यादा पैसे पर है। उनके लिए पहले धन है, धर्म बाद में। और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। इसी बीच इस मामले में नामजद आरोपी अनुकल्प मिश्रा का भी नाम चर्चे में है। जब आज तक की टीम उसके घर पहुंची तो परिवार ने दरवाज़ा नहीं खोला। हालांकि घर के अंदर से ही अनुकल्प की बहन ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उनके भाई को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी चाची नेहा मिश्रा के आरोप बेबुनियाद हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि अनुकल्प मिश्रा की चाची ने क्या आरोप लगाए थे। आज तक से जुड़े संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक नेहा मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी शादी साल 2016 में अनुकल्प मिश्रा के सगे चाचा विजेंद्र मिश्रा से हुई थी। जब वो पहली बार ससुराल आई तब परिवार की आर्थिक हालत बेहद साधारण थी। उनके मुताबिक उस समय अनुकल्प कोई काम भी नहीं करता था, लेकिन जैसे ही अनुकल्प ने राम मंदिर में काम शुरू किया, महज 2-3 साल के अंदर ही पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलने लगी। नेहा का दावा है कि इसी दौरान अनुकल्प ने अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में करीब 70 से 75 लाख रुपए का एक आलीशान घर भी खरीद लिया। इन आरोपों पर अनुकल्प की बहन का कहना है कि चाचा ने करीब 10 साल पहले नेहा मिश्रा से शादी की थी और परिवार का उनसे पहले से कानूनी विवाद चल रहा है, इसलिए वह उन्हें इस मामले में फंसाना चाहती है। इन दावों की पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं की गई है और जांच अभी जारी है। एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आने के बाद आज तक ने टिन्नू यादव से भी बात की। इस पर टिन्नू यादव ने कहा
कहा था कि उन्हें एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है और इस मामले पर उन्हें कुछ नहीं कहना। अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। जांच एजेंसियां बरामद रकम, आरोपियों की भूमिका और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।